विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा संस्कृति बोधमाला उत्तमा परीक्षा के लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर क्रमांक 2 हमारा भारत राष्ट्र, जिसमें पेटा चैप्टर्स आते हैं राष्ट्र अर्थात क्या, सांस्कृतिक भारत, दर्शनीय भारत, भारतीय समाज व्यवस्था, अखंड भारत, एकात्मता स्तोत्रम, नागरिक कर्तव्य, स्वामी रामतीर्थ, हमारे महापुरुष, अग्रिम पंक्ति का योद्धा, हरिगोपाल बल। सांस्कृतिक ज्ञान का वीडियोस आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। हमारा भारत राष्ट्र। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम् उपसेतुः उग्रे ततो राष्ट्रबलम् ओजश्च जातं तस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अथर्ववेद। अर्थात आत्मज्ञानी ऋषियों ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ से जो दीक्षा लेकर तप किया उससे राष्ट्र का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय बल व ओज भी प्रकट हुआ। इसीलिए सब विबुध इस राष्ट्र के सामने नत होकर इसकी सेवा करे। राष्ट्र अर्थात क्या? इस शब्द के निहितार्थ को समग्रता से समझने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्र के प्रति भक्ति के कारण समाज को संगठित करना, संस्कारित होना, बिना स्वार्थ के कार्य करना। किंतु प्रश्न है किसके लिए? उत्तर है राष्ट्र के लिए। राष्ट्र है क्या? कुछ लोग कह सकते हैं राष्ट्र अर्थात देश। उनका यह उत्तर गलत नहीं है, किंतु उत्तर पूर्ण भी नहीं है। एक और कथन है राष्ट्र अर्थात राज्य, लेकिन यह उत्तर भी सही नहीं। वास्तव में राष्ट्र अर्थात जन या लोग। लोग किसी न किसी भौगोलिक सीमा में रहते हैं, अतः राष्ट्र का सीधा संबंध देश से रहता है। जैसे मछली और पानी का उदाहरण ले, जबकि पानी अलग है, मछली अलग है। राज्य एक राजकीय व्यवस्था है जो कि बदलती रहती है, कभी तानाशाही, कभी राज्य व्यवस्था, सैनिक सत्ता या प्रजातंत्रीय प्रणाली। किंतु इन स्थूल परिवर्तनों के कारण राष्ट्र का सूक्ष्म स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। राष्ट्र अर्थात लोग। तो प्रश्न उठता है कि किन लोगों से राष्ट्र बनता है? उसके लिए 3 अनिवार्य शर्तें हैं। पहली शर्त है जिस भूभाग में वे लोग रहते हैं उसके बारे में उनके क्या विचार है। वे उस धराभाग को मातृभूमि मानते हैं या भोगभूमि। यूँ तो हर देश की भूमि कंकड़ पत्थर से युक्त निर्जीव वस्तु है, परंतु उसे माता कहते ही भाव रूपांतरित होकर वह जीवंत अनुभव होने लगती है, वंदनीय हो जाती है। जिन्हें अपनी मातृभूमि का वंदन करने में प्रसन्नता और गर्व का अनुभव होता है, ऐसे सामूहिक सर्वस्वीकृति रखने वाले लोगों का राष्ट्र बनता है। दूसरी शर्त है अनेकानेक वर्षों से एक भूभाग पर निवास करते आ रहे लोगों का एक इतिहास बनता है। इतिहास में अनेक दुखद व सुखद घटनाएं होती हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण या श्रवण करते हुए जिनके मन में समान भावों का जन्म होता है, चाहे वह भावनाएं आनंद की हो या दुख की, ऐसी सामूहिक भावनाएं रखने वाले लोगों से राष्ट्र का निर्माण होता है। शिवाजी महाराज की जय हुई तो हमें खुशी होती है। क्यों? प्रत्यक्ष हमें शिवाजी ने क्या दिया? राणा प्रताप की पराजय हुई, उन्हें दुख उठाने पड़े।
हमें उसका दुख होता है। क्यों? हमें तो जंगलों में भटकना नहीं पड़ा। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवारों में जीवित चुनवाया गया। यह घटना सुनकर आंखें करुणा से क्यों भर जाती है? झांसी की रानी पराजित होती है तो हमें दुख का अनुभव क्यों होता है? चाफेकर बंधुओं द्वारा अत्याचारी रेंड का वध करने पर हमें खुशी क्यों होती है, जबकि हमारा उससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता? ये घटनाएं हमारे जीवन काल में घटी भी नहीं, फिर भी इतिहास की इन घटनाओं को पढ़कर या सुनकर जिनके मानस में समान भावनाएं निर्मित होती है, ऐसे लोगों का राष्ट्र बनता है। जिनके इतिहास, घटनाएं, महापुरुष, संत, विचारक समान हो, उनका राष्ट्र बनता है। तीसरी शर्त सबसे महत्व की है। सशक्त राष्ट्र की अवधारणा में अच्छा और बुरा तय करने के आधार या मापदंड समान होते हैं। इन्हीं मापदंडों को संस्कृति कहते हैं। रावण बुरा, राम अच्छे, कंस बुरा, कृष्ण अच्छे, कौरव बुरे, पांडव अच्छे, परस्त्री का हरण बुरा, पिता को कारागार में डालना बुरा, अपनी भाभी को विवस्त्र करना अधर्म, माता के कहने पर राज्य को त्याग कर वनवास स्वीकार करने वाले राम अच्छे, दुष्टों के संहारक कृष्ण हमारे आदर्श, सत्य की खोज करने वाले गौतम बुद्ध हमारे लिए वंदनीय, शत्रु की स्त्री का माँ के समान सम्मान करने वाले शिवाजी हमारे आदर्श। ये आदर्श क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को प्रत्यक्ष आचरण में प्रकट किया। जिनकी संस्कृति एक रहती है, जो जाति पाति का, पंथ संप्रदाय का विचार न करते हुए अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मानते हैं और कहते हैं, उनका राष्ट्र होता है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, वह है हिंदू। वह मूर्ति पूजा करे या ना करे, वह राम कृष्ण को अवतार माने या ना माने, वह कोई भी भाषा बोले, वह हिंदू हो सकता है। इसीलिए जैन, बौद्ध, सिख, आर्य, लिंगायत आदि सब हिंदू है। देश का भाग्य और भविष्य हिंदू से ही जुड़ा है। हिंदू नाम है राष्ट्र का। यह राष्ट्र का रूप है। हिंदू राष्ट्र का प्राण है। इसीलिए हिंदुओं की दुर्बलता अर्थात राष्ट्र की दुर्बलता, हिंदू शक्ति अर्थात राष्ट्र की शक्ति। हे अखंड राष्ट्र पुरुष अमित शक्तिधारी, कोटि कोटि कंठ करे वंदना तुम्हारी। यहाँ हमने पढ़ा राष्ट्र अर्थात क्या। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक राष्ट्र। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।